सी क्वेश्चन है 1/3 ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। 1/3 एंगल जो है 1/3 ऑफ एन एंगल मतलब एक एंगल का 1/3 क्या है, एक एंगल का 1/3 इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। कोई एक एंगल है, हमें नहीं पता कौन सा है, ठीक है, उसका 1/3, उस एंगल का 1/3 क्या है, इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एंगल लेट कर लेंगे, लेट द एंगल बी एक्स। पहले एंगल को एक्स लेट कर लिया, ठीक है, एंगल क्या है x डिग्री। तो अब इसका सप्लीमेंट क्या होगा, अभी मैंने बताया था सप्लीमेंट हमेशा क्या होता है, दो वो एंगल्स जिन एंगल्स का सम 180 होता है उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और अगर एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट ऑफ x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस x। आप क्वेश्चन क्या करना कह रहे हैं, रीड इट अगेन, 1/3 ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल का 1/3 उसके सप्लीमेंट की इक्वल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा इक्वल। तो 1/3 ऑफ एन एंगल, तो एंगल का 1/3 क्या होगा 1/3 ऑफ x, क्योंकि एंगल क्या था x, तो एंगल का 1/3 1/3, समझ आया, वो किसकी इक्वल है, उसके सप्लीमेंट के, तो इक्वल टू का साइन लग गया, सप्लीमेंट कितना था 180 डिग्री माइनस x डिग्री, समझ में आया। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा एंगल क्या है, ठीक है। तो 1 इंटू एक्स इज x, तो x/3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x, ठीक है। अब देखो ये माइनस x या तो यहाँ ले आओ, तो x/3 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा एलसीएम, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या लगता है एलसीएम लेना पड़ता है, क्योंकि एक फ्रैक्शन में है और एक नहीं है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, तो x प्लस 1 के टेबल में 3 कितने बार में 3 बार में, 3x इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 180, और ये 3 डिवाइड में, तो यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई में कर नहीं रही हूँ, रीजन क्योंकि ये 4 यहाँ से वहां जाने वाला है, ठीक है। जब 4 यहाँ से जाएगा तो 4 क्या है मल्टीप्लाई में, तो 4 कितने में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कट जाएगा, ठीक है। 4 4 से 16 होता है, 2 बचा 20, 4 5 से 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, x इज इक्वल टू 3 5 से 15, 3 4 से 12, और कितना आ गया 13, 3 5 से 15, 1 के 3 12 13, 135 डिग्री। तो आंसर क्या होगा 135 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा मेजर ऑफ दिस एंगल, मतलब वो जो एंगल था उसका मेजर करो। कोई डाउट, समझ आया ना, जो क्वेश्चन ने कहा हमने सिर्फ वही किया, कुछ और किया, बस हमें सप्लीमेंट पता होना चाहिए, बाकी जो जो क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा 1/3 ऑफ एन एंगल, मतलब एंगल का 1/3, किसी भी चीज का 1/3 ऐसे निकालते हैं, 1/4 ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, वो किसकी इक्वल है उसके सप्लीमेंट के। तो भाई सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 180 माइनस x, तो मैंने कर दिया, क्लियर है। और फिर ये इक्वेशन सॉल्व करनी तुम लोग को आनी ही चाहिए। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।